एपिसोड में हमने देखा था कि प्रोफेसर जयराम कश्यप की बात मानकर रूही ने उस क्रिस्टलाइज खंडर के और अंदर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही वो लोग और अंदर जा रहे होते हैं तभी वीर पूछता है, आखिर इन लोग कर क्या रहे हैं। रूही कहती है, कोर्स वो सभी रिसर्चर जैसे ही अंधों की तरह तो आगे बढ़ने नहीं जाने वाले थे। क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन की जो उनकी समझ थी उसके बेसिस पर वो ये जजमेंट बना सकते थे कौन सा आर्किटेक्चर किस चीज के लिए डिजाइन है, और क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन के जनरल रूल्स के बेसिस पर वो लोग ये कैलकुलेट कर सकते थे कि वो खजाना कहाँ पर है। खजाने से मतलब है क्रिस्टलाइजर्स लाइब्रेरी। तभी रितेश भला कहता है, वैसे कैप्टन आपकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप इस कुक हाउस सोल्जर को लेकर आई हैं, आप इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। रितेश प्लीज अपने खुद के काम पर फोकस करो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसे अपने साथ लेके आई हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रूही बहुत सीरियसली कहती है रितेश भल्ला को। रितेश भल्ला की बात सुनकर रूही स्ट्रिक्ट आवाज में उससे कहती है, देखो अब हम सब इस समय खतरे में हैं। एक दूसरे से इस समय लड़ने और एक दूसरे के ऊपर कमेंट पास करने से बेहतर यही होगा कि हमें साथ में काम कर खजाने को ढूंढना चाहिए। हमारे साथ जितने ज्यादा लोग होंगे हम उतने ही ज्यादा पावरफुल होंगे। रितेश भल्ला रूही के बीच में सिचुएशन गर्म होते हुए प्रोफेसर जयराम कश्यप कहते हैं, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते उनके सामने एक और काले कलर का क्रिस्टल गेट खड़ा हुआ था। तभी रूही उस गेट के अंदर बहुत सारे पैटर्न देखकर प्रोफेसर से पूछती है, ये सब पैटर्न्स का क्या मतलब है। फिर प्रोफेसर रूही की बात सुनकर कहते हैं, ये क्रिस्टलाइजर किंग का रूइन है, ये क्रिस्टलाइजर किंग के रिमेन्स है। मैं इसे पूरी तरह से समझ तो नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे इसका छोटा सा हिस्सा समझ आ पाया है। जितना मुझे समझ आ पाया है उससे ये क्रिस्टलाइजर किंग दिया गैलेक्सी से है। रूही कहती है, दिया गैलेक्सी, आपका कहने का मतलब है मदर गैलेक्सी, जहाँ पर क्रिस्टलाइजर्स ओरिजिनेट हुए हैं। हाँ रूही, ये क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन की बर्थ प्लेस है। वीर सोचता है ये दिया गैलेक्सी और ये सब सुनने से तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है जो बहुत ही कीमती हो। फिर प्रोफेसर के ऑर्डर मिलते ही वो रिसर्चर्स जाकर उस काले रंग के डोर को खोलने लग जाते हैं, और जैसे ही वो डोर खुलता है उसमें से एक सफेद रंग की रोशनी बाहर निकल आती है, और जैसे ही वो रोशनी एक प्रोफेसर के चेहरे पर लगती है उसका चेहरा पूरा जल जाता है, और पलक झपकते ही उस आदमी की मौत हो चुकी थी। फिर उस प्रोफेसर की डेड बॉडी देखकर कहता है, जिस जिस जगह वो लाइट पड़ी थी उस जगह वो उसके झुलस चुके थे। प्रोफेसर कहते हैं, ये उन क्रिस्टल्स की वॉन्टरी लाइट है, क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा तादाद में क्रिस्टल मौजूद है। ये क्रिस्टलाइजर्स रिसर्च में बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, डिस्कवरी साबित हो सकती है। जल्दी से सारी तैयारी करो। जो भी माइक्रो क्रिस्टल्स प्रैक्टिस में सक्सेसफुल हुए हैं वो खजाने को ढूंढने के लिए मेरे पीछे पीछे मेरे साथ अंदर चलेंगे। फिर वही प्रोफेसर की बात सुनकर कहती है, प्रोफेसर अंदर बहुत खतरा हो सकता है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकती। और प्रोफेसर रूही की बात सुनकर कहते हैं, रूही जब तक हमने माइक्रो क्रिस्टल्स की प्रैक्टिस की है हमें वो लाइट से कोई भी डेंजर नहीं है और हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। यही कह रहे हैं प्रोफेसर, लेकिन तरह की बड़ी डिस्कवरी को पृथ्वी ग्रह की अथॉरिटीज के बताए गए लॉस के अकॉर्डिंग एआई के सर्विलेंस के अंदर होना चाहिए। बहुत ही सीरियस वॉइस में रूही चौहान प्रोफेसर जयराम कश्यप से कहती है। अभी रितेश भल्ला रूही और प्रोफेसर की बात सुनकर प्रोफेसर से कहता है, मैंने तो आपको बहुत देर पहले ही कहा था, हम जल्द से जल्द इस ऑर्डर से छुटकारा नहीं पाएंगे, तो ये हमारे लिए सब कुछ बर्बाद कर देगी। रितेश भल्ला और बाकी के सभी रिसर्चर्स रूही और वीर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। रितेश भल्ला, तुम भी एक पृथ्वी ग्रह के सोल्जर हो, तुम्हें मिलिट्री लॉ से होने वाले सैंक्शन का डर नहीं है। मिलिट्री लॉस अपनी डेविड स्वॉर्ड से बनी हुई गोल्डन तलवार निकालकर और रूही के ऊपर हमला करते हुए कहता है, इस जगह पे कोई भी मिलिट्री लॉस नहीं चलते हैं। रितेश भल्ला को खुद पर अटैक करते हुए देखकर भी वीर घबराता और डरता नहीं है। रितेश भल्ला को खुद के ऊपर अटैक करते हुए वीर रूही को अपने पीछे कर लेता है, लेकिन तभी बाकी के दो रिसर्चर्स भी अपने अपने डेविड स्वॉर्ड तलवार निकाल लेते हैं। उन दोनों पे खतरनाक तरीके से अटैक करने लग जाते हैं। हर तरफ से अटैक होते हुए देखकर तुरंत ही वीर के हाथ में कर्स बेरिया का खंजर आ जाता है। वीर एक रिसर्चर को अप्रोच करता है और अपने कर्स बेरिया के खंजर को उसके गले पे रख देता है। हिलना मत, अगर तुम इसे जान से हाथ धोना देखते हुए नहीं चाहते। इससे पहले वीर अपना सेंटेंस भी खत्म कर पाता है। रितेश भल्ला के सामने खड़े रिसर्चर्स के घी से भरता है, अपनी गोल्डन तलवार से उस रिसर्चर को ही 2 टुकड़े में काट देता है। के बाद बिना कोई पॉज लिए रितेश भल्ला की गोल्डन तलवार वीर की तरफ बढ़ती रहती है। फिर वीर अपने कर्स बेरिया के खंजर को उठाकर उस गोल्डन तलवार को ब्लॉक करने लगता है। वीर को इस बात का जरा से भी अंदाजा नहीं था। रितेश भल्ला इतना ज्यादा बेरहम है कि अपने खुद के आदमी की जिंदगी और मौत की परवाह नहीं होगी। और फिर क्रैक, अनएक्सपेक्टली वीर का कर्स बेरिया का खंजर रितेश भल्ला की तलवार द्वारा कट जाता है, और साथ ही साथ वीर के माथे पे भी एक कट आ जाता है। हालांकि वो कट बहुत ज्यादा डीप नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें से खून बहना शुरू हो गया था। अब तो तुम मरे, रितेश भल्ला अपनी आवाज में बेरहमी के साथ वीर को देखते हुए कहता है। वीर की आंखों में बहुत ज्यादा ही गुस्सा झलक रहा था और वीर बहुत दुखी, अपने कर्स बेरिया के खंजर का बर्बाद हो जाने का दुख अपने पैर को मुंह करता हुआ वीर तेज और खतरनाक तरीके से रितेश भल्ला की तलवार को डॉज करता है, और साथ ही साथ रितेश भल्ला के चेहरे
चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। तुम्हारे बारे में मेरी राय बिल्कुल सही थी, तुम्हारे पास वाकई में बहुत से सीक्रेट्स हैं। वीर का पंच खाने के बाद रितेश भला हाफते हुए वीर से कहता है, अपने साथ के रिसर्चर्स को देखता है, तुम सब यहाँ पर कोई मूवी देख रहे हो क्या? अभी इसी वक्त रूही चौहान को जान से मार डालो। और रितेश भला की आवाज सुनकर वो सभी रिसर्चर्स रूही के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। समझ गया था कि रितेश भला सिर्फ और सिर्फ चौहान को मारने का नाटक कर रहा है, जबकि असल में वो उसे मारना ही नहीं चाहता था, बल्कि उसे कैद कर लेना चाहता था। कहता है तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन उसके साथ ही साथ तुम एक बेवकूफ भी हो। फिर वीर अपना स्पिरिट स्टोन बुला लेता है और फिर वीर के स्पिरिट स्टोन बुलाते ही आइस आर्मर पहने एक एलिगेंट सी लड़की रूही चौहान के बगल में आके खड़ी हो जाती है। अपने बर्फ का भाला उठाकर रिसर्चर्स पर अटैक कर रूही को उन रिसर्चर से बचा लेती है। स्पिरिट क्या एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट तो नहीं है? उस स्पिरिट को देखकर सभी रिसर्चर्स शॉक हो जाते हैं। तभी वीर कुछ सोचता है और अपने जूनियर गोल्डन शेयर और डेजर्ट बर्फ को स्नो चार्मर को ट्रांसफर कर देता है। स्नो चार्मर जूनियर गोल्डन शेयर की पीठ पर बैठकर अपने बर्फ का भाला उठाती है और डेजर्ट बर्फ की मदद रास्ता साफ करती है। इससे पहले स्नो चार्मर रूही चौहान को गोल्डन शेयर पर बैठा पाती, तभी अचानक से एक इंसान रूही चौहान के बगल में आके खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर जयराम कश्यप रोहित चौहान अपने बगल में देखकर उस इंसान को शॉक हो जाती है। सर जयराम कश्यप कहते हैं, रितेश भल्ला रुक जाओ। सर की बात सुनकर रितेश भल्ला प्रोफेसर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीर रूही के पर गन पॉइंट देख के अपने सारे डेविड सोर्स को वापस ले देता है। प्रोफेसर कहते हैं, कैप्टन मेरा आपको जान से मारने का कोई इरादा नहीं है और ना ही चौहान से दुश्मन बनने का। मैं कह रहा हूँ कुछ देर के लिए रही सही आप मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, जब हमें वो खजाना मिल जाएगा हम आपको यहाँ से जाने देंगे। फिर प्रोफेसर वीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये रूल तुम्हारे लिए भी अप्लाई होता है, हमारे हॉस्टेज बन जाओ, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम दोनों एक साथ यहाँ से निकल सकते हो। प्रोफेसर जयराम कश्यप की बात सुनकर वीर उनको कोई भी जवाब नहीं देता है, बल्कि वो तेजी से चलते हुआ उस काले रंग के गेट की तरफ चले जाता है। वीर उस गेट के अंदर चले जाता है और उसकी बॉडी को कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तभी रितेश भल्ला कहते हैं, अभी माइक्रो क्रिस्टल्स की प्रैक्टिस की है। अभी प्रोफेसर जयराम कश्यप कहते हैं, रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर एरिया में जाने का बस एक ही रास्ता है, इसलिए वो चाहे भी तब भी हमसे कर नहीं जा सकता है, इसलिए रिलैक्स। विनीत और कपिल तुम दोनों भी माइक्रो क्रिस्टल्स की प्रैक्टिस कर चुके हो ना, तुम दोनों भी मेरे और रितेश भल्ला के साथ अंदर चलो, बाकी सबके सब यही इंतजार करेंगे और रूही चौहान के ऊपर नजर रखेंगे। प्रोफेसर की बात सुनकर जयराम कश्यप कहते हैं, हमें इसे कैद क्यों करना चाहिए, हम इसे जान से क्यों नहीं मार रहे हैं? नहीं, चौहान के साथ पंगा लेना या उन्हें नाराज करना हमें बहुत ही महंगा पड़ सकता है। अगर हम वीर को नहीं पकड़ने में कामयाब ना हो पाए तब ये हमारे लिए बहुत काम आएगी। अभी हम देखते हैं वीर जो उस गेट के कई पास में छुपा हुआ है, वो सोचते हुए कहता है, मैंने माइक्रो क्रिस्टल की प्रैक्टिस की है तो भी इस हीट से मेरे चेहरा जलने लग गया है। अपने आप को एक आईने में देख के अपनी सब्स्टिट्यूट बीसर बुला लेता है और जैसे ही वो आती है वैसे वीर के डबल रोल हो जाते हैं। इसी से इस चैप्टर का एंड होता है।